नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और सबसे पहले बात एनएमसीएच की बदहाली की। जी हां, बिहार के सबसे बड़े अस्पताल में शुमार एनएमसीएच डेडिकेटेड कोविड अस्पताल है, लेकिन यहां कुव्यवस्था खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। हाल में न्यूज 18 ने आपको यह दिखाया था कि कैसे अस्पताल के कोरोना वार्ड में मृत मरीजों का शव पड़ा हुआ है। खबर चली और इसका असर भी हुआ। खुद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने 2 दिन पहले ही अस्पताल का दौरा किया था। डॉक्टरों को सख्त निर्देश दिए गए थे कि ऐसी तस्वीरें दोबारा सामने नहीं आनी चाहिए, लेकिन आज इसी अस्पताल से ऐसी तस्वीर सामने आई जो आपको झकझोर देगी। मरीज की लाश बेड के नीचे यूं ही पड़ी हुई है, उसे वहां से हटाने वाला तक कोई नहीं है। और उसी वार्ड में जहां पर डेड बॉडी पड़ी है, उसी जगह दूसरे मरीजों की भर्ती और इलाज भी, जिन्हें शौक के साथ रहने की मजबूरी है। ये हालात तब हैं जब हेल्थ मिनिस्टर ने एक्शन लेते हुए अधीक्षक निर्मल सिन्हा को यहां से हटाकर नए सुपरिटेंडेंट विनोद सिंह की नियुक्ति कर दी। सिस्टम को बदल दिया गया, ये दावा किया गया, लेकिन 2-3 दिन नहीं बीतते हैं कि आज एक बार फिर से जो तस्वीर है वो ये बताती है कि हालात जस के तस ही हैं, जो स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही को सीधे तौर पर बयां कर रहा है। मरीजों के परिजन अस्पताल कर्मियों से गुहार लगाते रहते हैं। तस्वीरें आपके सामने है, ये देखिए, ये हालात हैं एनएमसीएच के, जिसमें आमूलचूल परिवर्तन के दावे किए गए थे खुद स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से। अस्पताल के कॉरिडोर में कोरोना के मरीज फर्श पर लेटे पड़े हैं, लेकिन सिस्टम है कि सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। खुद स्वास्थ्य मंत्री ये दावा करते हैं कि हालात उतने खराब नहीं हैं, मुकम्मल इलाज हो रहा है, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर ये साफ लगता है कि बिहार में और खुद इस एनएमसीएच में मरीज जो हैं वो भगवान के भरोसे हैं। और हमारे सहयोगी शाकेत इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शाकेत, क्या माना जाए कि मुख्यमंत्री की बात का कोई असर नहीं, स्वास्थ्य मंत्री के दौरे का कोई असर नहीं, केंद्रीय मंत्री आकर कुछ कहकर चले जाएं, कोई असर नहीं, और अब बदलाव भी कर दीजिए, लेकिन स्थिति जस की तस ही रहेगी। इनके कान पर जू नहीं रेंगने वाला है, मरीज भगवान भरोसे ही रहेंगे। देखिए, बिल्कुल विवाह, जो तस्वीरें दिख रही है ये तो साफ जाहिर करता है कि पूरा सिस्टम ही कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। लगातार जिस तरह से पिछले दिनों तस्वीरें आई एनएमसीएच में, जिस तरह से 2-2 दिन 3-3 दिन तक शव जो है वो कोरोना मरीजों के वो हॉस्पिटल में पड़े हुए थे, बेड पर पड़े हुए थे, उनको कोई छूने वाला, कोई देखने वाला नहीं था। इसके बाद लगातार जब खबरें चली तो स्वास्थ्य मंत्री का दौरा होता है एनएमसीएच में। उससे पहले जो केंद्रीय स्वास्थ्य टीम आई थी 3 सदस्यीय, उन्होंने एनएमसीएच का दौरा किया, वहां पर व्यवस्था का जायजा लिया। उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री भी जाते हैं और दौरे के बाद स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, ठीक ठाक कर लिया जाएगा। लेकिन आज की ये तस्वीर है विवाद, और ये तो हमारे सहयोगी से हमारा संपर्क टूट गया। हम एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर ये साफ जाहिर होता है कि देखिए, अगर आप इन दावों पर यकीन करेंगे तो जब अस्पताल तक पहुंचेंगे तो वहां पर आपको हकीकत का पता चल जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री को भी ये जरूर देखना चाहिए कि उनके दौरे के बाद, उनके निर्देश के बाद भी स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 2 से 3 घंटे के अंदर बॉडी के डिस्पोजल की बात उन्होंने कही थी, लेकिन यहाँ पर स्थिति ये है कि जिस जगह पर डेड बॉडी पड़ी है, मरीज का इलाज भी वहीं पर, और कुछ मरीजों के इलाज तो फर्श पर ही लिटाकर, और वहीं पर ऑक्सीजन सिलेंडर देखिए फर्श पर रख दिया गया है, और इलाज के नाम पर खानापूर्ति सिर्फ की जा रही है। ये हालात तब हैं जब लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बिहार में बढ़ती जा रही है। तो जाहिर तौर पर मरीज का शव फर्श पर पड़े रहने पर एनएमसीएच प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। हेल्थ सिस्टम से सवाल है कि क्यों सुधरने का नाम नहीं ले रहा है एनएमसीएच प्रबंधन। अगर ये बदलने के दावे करते हैं तो तस्वीर क्यों नहीं बदलती है? स्वास्थ्य मंत्री के निर्देशों का आखिर पालन क्यों नहीं किया जा रहा है? अधीक्षक हटाए गए, व्यवस्था में सुधार तब भी क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसीलिए ये बदलाव किया गया था कि देखिए, जो पहले से इस पद पर थे शायद वो इस बात को सही से समझ नहीं रहे थे, उसके इम्प्लीमेंटेशन नहीं करा पा रहे थे। तो बदलाव के बाद भी स्थिति जस की तस क्यों है, और अब इस पर किस तरह की कार्रवाई होगी, और क्या सिर्फ बदलाव से ही, किसी को हटा देने मात्र से ही ये पूरे जो सिस्टम है उस सिस्टम की खामियां दुरुस्त हो जाएंगी क्या?
तो हेल्थ सिस्टम से ये तमाम सवाल, जिन सवालों के जवाब जरूर आने चाहिए, क्योंकि देखिए बिहार में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ता हुआ, मरीजों की तादाद बढ़ती हुई, और जिसको लेकर खुद मुख्यमंत्री भी ये कह चुके हैं कि देखिए ज्यादा से ज्यादा जांच हो, मरीजों को इलाज जरूर मिलना चाहिए, लेकिन अस्पतालों तक पहुंचकर भी अगर ये कुव्यवस्था और इस लापरवाही की वजह से किसी की जान चली जाती है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन और कब तक जिम्मेदारी तय होने के साथ साथ इसमें बदलाव होता है, ये भी महत्वपूर्ण सवाल। तो आपको यह भी बताते चलें कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने 23 जुलाई को एनएमसीएच का दौरा किया था, इसी जगह की जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे थे। हमने जब खबर दिखाई थी लापरवाही की, तो उसके बाद उन्होंने दौरा किया और उसके बाद बदलाव के दावे भी किए थे। उन्होंने कहा था कि अब कोरोना से किसी भी मरीज की मौत की स्थिति में सिर्फ 2 से 3 घंटे के अंतर ही सारे प्रोटोकॉल को पूरा करते हुए बॉडी का डिस्पोजल कर दिया जाएगा। लेकिन इन हालातों को देखकर, देखिए वो जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये 23 तारीख की है, जब खुद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पीपी किट पहनकर अस्पताल पहुंचे, तमाम व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया, जो मरीज थे उनसे बातचीत की और उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, स्थिति सब कुछ कंट्रोल में है, इलाज भी समुचित हो रहा है और 2 से 3 घंटे के अंदर ही बॉडी का डिस्पोजल कर दिया जाएगा तमाम प्रोटोकॉल का पालन करते हुए। लेकिन 2 से 3 घंटे के दावे की हकीकत 2 से 3 दिन के अंदर निकल चुकी है। अभी भी स्थिति जस की तसी है, मरीज जो है भगवान भरोसे हैं, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, और अगर इलाज कराने की मजबूरी लोगों की है तो फिर डेड बॉडी के बाजू में लेटकर इलाज कराने की हिम्मत भी लोगों को रखनी होगी। मैं उसीलिए कह रहा हूं कि अब जो सारी व्यवस्थाएं बनी हैं उसमें 2 से 3 घंटे के अंदर यदि किसी की दुखद मृत्यु हो जाती है तो जो उसका प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल के सारे एहतियात को बरतते हुए, सारी कार्रवाई को करते हुए उसको उनके परिवार तक सौंप के फिर समुचित जगह पर भेजने की व्यवस्था कर दी जाए। तो स्वास्थ्य मंत्री जी आपके इस प्रोटोकॉल, इस निर्देश और तमाम दावों की पोल या यूं कह लें कि उसको धत्ता बताते हुए आप ही के विभाग के तमाम अधिकारी जो हैं, जो डॉक्टर हैं, वो इस पर पानी फेर रहे हैं। आपको इस पर जरूर और बहुत तुरंत संज्ञान लेने की जरूरत है। कैबिनेट ने 8 डॉक्टरों की सेवा को बर्खास्त कर दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त, कैबिनेट की तरफ से 8 डॉक्टरों की सेवा को बर्खास्त किया गया है। जो संख्या है डॉक्टरों की वो 8 है जिनके ऊपर ये कार्रवाई की गई है। सीतामढ़ी के डॉक्टर संजीव कुमार को निलंबित किया गया है। वहीं छपरा के 2 डॉक्टरों की सेवा भी खत्म कर दी गई है, इन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। और इसके पीछे की वजह डॉक्टरों पर अनुपस्थित रहने का आरोप। महामारी में भी सेवा नहीं दे रहे थे ये डॉक्टर, जो कि इनका कर्तव्य, जिसकी शपथ ये खाते हैं, लेकिन इस महामारी के दौर में, इस पेंडेमिक सिचुएशन में भी ये डॉक्टर अपनी सेवा नहीं दे रहे थे, जिसके बाद इन पर कार्रवाई की गई है। कैबिनेट के फैसले के साथ ये साफ और कड़ा संदेश भी मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया कि आप अपनी ड्यूटी बखूबी निभाइए। यहाँ इस वक्त मरीजों के लिए आपको खड़ा रहना है, उनको अपनी सेवा देनी है, और ऐसे में लापरवाही बरतने वाले लोगों पर सख्त और कड़ी कार्रवाई की जाती, और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। तो छपरा के 2 डॉक्टर भी इसमें शामिल हैं जिनकी सेवा को बर्खास्त कर दिया गया है। ये सभी डॉक्टर अनुपस्थित थे, अपनी सेवा नहीं दे रहे थे। अस्पताल में मरीज परेशान हो रहे हैं, डॉक्टरों की सेवा उन्हें नहीं मिल पा रही है, और जहां पर अगर मरीज को एडमिट ले भी लिया जा रहा है तो वहां पर डॉक्टरों से उन्हें कोई मदद नहीं मिल रही, ना ही कोई उन्हें देखने वाला। और ऐसे में अब सरकार ने और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सख्त संदेश दे दिया है। वहीं इस बीच बड़ी खबर मुंगेर से भी आ रही है, और इन तस्वीरों को सबसे पहले आपको जरूर देखना चाहिए। हम तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं मुंगेर की, जहां पर शनिवार को सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में एक मरीज की मौत हो जाती है। इन तस्वीरों को देखिए, हम आपको पूर्ण रूप से नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि ये डेड बॉडी है, और देखिए किस तरीके से मरीज की मौत के बाद सुबह 6 बजे मरीज की मौत होने के बाद 5 घंटे के बाद शव का कोविड टेस्ट कराया जाता है, वो भी शव का रैपिंग किए बगैर ही। यही नहीं, परिजनों को भी मास्क और पीपी किट उपलब्ध नहीं कराया गया, जबकि बाद में रिपोर्ट उसकी पॉजिटिव पाई गई। परिजनों ने कुव्यवस्था का वीडियो बनाकर वायरल किया है।
और ये हालात तब हैं जब दावे किए जा रहे हैं कि सब कुछ व्यवस्था मुकम्मल तरीके से रखी गई है, लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, और अगर किसी की कोविड की वजह से जान जाती है, ऐसे में तमाम प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 2 से 3 घंटे के अंदर बॉडी का डिस्पोजल कर दिया जाएगा। लेकिन देखिए, यहाँ पर परिजन ही बॉडी को उठा रहे हैं, लेकर जा रहे हैं, और उनके हाथ में ना तो मास्क है, ना ग्लव्स उन्हें दिए गए हैं, ना पीपी किट उन्होंने पहन रखा है, जबकि चाहे वो स्वास्थ्यकर्मी हो या फिर परिजन हो, सभी को इस नॉर्म्स को फॉलो करना है, एहतियाती कदम बरतते हुए ये तमाम चीजें करनी है। लेकिन यहाँ पर सीधे तौर पर इसकी अनदेखी की जा रही है, यानी कि संक्रमण को बढ़ावा दिया जा रहा है। और इसके लिए जिम्मेदार कौन, कब तक इनकी जिम्मेदारी तय होती है, ये भी देखना। तो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने 23 जुलाई को एनएमसीएच का दौरा किया था, और उस दौरे के तहत उन्होंने दावा किया था कि अब कोरोना से किसी भी मरीज की मौत की स्थिति में 2 से 3 घंटे के भीतर सारे प्रोटोकॉल को पूरा किया जाएगा और उसका डिस्पोजल बॉडी का कर दिया जाएगा। लेकिन ये तस्वीर एक बार फिर से स्वास्थ्य मंत्री के दावे और व्यवस्था की पोल को ही खोल रही है। ये हालात तब हैं जब तो देखिए, सिर्फ कोरोना से ही नहीं, लोग बाढ़ से भी हलकान हैं। बाढ़ से भी क्या हालात इस वक्त बने हुए हैं, उन तस्वीरों को हम आपको अब से दिखाएंगे थोड़ी देर में। और देखिए, तस्वीरों को दिखाने से पहले हम आपको जरूर बताते चलें कि क्या हालात इस वक्त बिहार में बाढ़ से बने हुए हैं। 10 जिले जो हैं वो बाढ़ की चपेट में है। बिहार में बाढ़ दिन ब दिन विकराल रूप लेती जा रही है। हमने आपको उन तस्वीरों को भी दिखाया, और तस्वीरों को दिखाने के साथ सवाल भी उठाए। अकाउंटेबल भी लोगों को बनाया जाना चाहिए। हालांकि इस बीच राहत और सामग्री भी पहुंचाई जानी शुरू हो चुकी है। एयर ड्रॉपिंग के जरिए लोगों तक राहत पहुंचाने की कवायद भी की जा रही है, ताकि जल्द से जल्द लोगों को राहत मिल सके। लेकिन जब बाढ़ की स्थिति बिहार में इस तरीके से विकराल है, तो क्या अब इस हालात में लोगों तक जल्द से जल्द ये राहत पहुंच पाएगी, ये भी देखना होगा। हमने आपको एक स्कूल को 10 सेकंड में बाढ़ के पानी में समाते हुए भी दिखाया था। आज हम आपको 5 सेकंड की वो भयावह मंजर भी दिखाने जा रहे हैं जो बाढ़ प्रभावित इलाके की है। बाढ़ को चुनौती देता वीडियो, बाढ़ से खिलवाड़ का वीडियो, बाढ़ के खौफ को बताता वीडियो, 5 सेकेंड और चुनौती खत्म। ये वीडियो आपको सचेत करेगी। ये वीडियो आपको हर लापरवाही का अंजाम बताएगी। ये वीडियो बताएगी कि आपकी चंद लापरवाही महज 5 सेकेंड में ही सब कुछ तबाह कर सकती है। अब तक आपने देखा होगा कि कैसे 10 सेकेंड में बाढ़ के पानी में स्कूल की इमारत समा गई, पर पूर्वी चंपारण का यह वीडियो सबक है उस सनक का जिसमें सिर्फ लापरवाही है, और अंजाम भी है कि महज 5 सेकंड में कैसे बाढ़ के पानी में सब कुछ तबाह हो सकता है। खैर, इस वीडियो में पिकअप वैन ड्राइवर की लापरवाही से पानी में सिर्फ पिकअप वैन ही समाया है और ड्राइवर बाल बाल बच गया। अब आपको इस वीडियो की जानकारी भी दे देते हैं। दरअसल प्याज लेकर ये पिकअप वैन चालक रास्ते की ओर बढ़ रहा था। बीच रास्ते में सामना बाढ़ के पानी से हुआ, उस बाढ़ से जिसके आगे अभी सभी लोग नतमस्तक पड़े हुए हैं। पर वीडियो देख लग रहा है कि पिकअप वैन के चालक को शायद सनक पड़ी थी बाढ़ से सामना करने की, और उसकी यही सनक भारी पड़ गई। जिंदगी तो बच गई, पर जिंदगी जीने का जुगाड़ बाढ़ ने छीन लिया। मुकेश सिन्हा, न्यूज़ 18 मोतिहारी। तो उत्तर बिहार में बाढ़ की त्रासदी को लेकर राहत
का काम काफी तेजी से चलाया जा रहा है। लगातार राहत के पैकेट बनाए जा रहे हैं। पटना के कृष्णा मेमोरियल हॉल की बात की जाए तो जिला प्रशासन की तरफ से राहत के पैकेट यहां पर लगातार दिन रात बनाए जा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। आज पूरी रात जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की तरफ से पैकेजिंग की गई ताकि इन पैकेज को राहत के लिए पहुंचाया जा सके, बाढ़ पीड़ितों तक जल्द से जल्द दिया जा सके। प्रभावित इलाकों की अगर बात करें तो इन राहत पैकेट को भेजा जाना है और ऐसे में शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को भी राहत पैकेट बनाने के काम में लगाया है। न्यूज़ 18 संवाददाता ब्रिजम पांडे ने पटना के कृष्ण मेमोरियल जाकर इसका जायजा लिया। बाढ़ राहत को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से राहत कार्य शुरू कर दिया गया है। राहत सामग्री भी बांटी जा रही है। लगातार राहत सामग्री को बनाया जा रहा है। देखिए किस तरह से पैकेजिंग की जा रही है। एक पैकेट में देखिए ये जो पैकेट है इसमें चूड़ा है, गुड़ है, चना है, माचिस है, इसके अलावा मोमबत्ती भी है। तो ये एक एक पैकेट बनाया जा रहा है और इसे पूरी तरह से जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं जैसे कोसी का इलाका, गोपालगंज का इलाका, इन तमाम इलाकों में ये राहत सामग्री भेजा जा रहा है। हेलीकॉप्टर से अभी ड्रॉप किया जा रहा है। हालांकि उत्तर बिहार में ही अभी बाढ़ की त्रासदी देखी जा रही है तो वहाँ सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। आपको बता दें कि जिस तरह से पूरी रात ये बाढ़ सामग्री बनाई गई और इसका पैकेजिंग किया गया है। काफ़ी बेहतर तरीके से ये पैकेजिंग किया गया है। आपको बता दें कि पहले कभी ये जब पैकेट बनता था तो पानी में ख़राब होता था, लेकिन अब बेहतर क्वालिटी का एक जो प्लास्टिक है उसका उपयोग किया गया है जिससे कि ये पानी में ख़राब ना हो और लोग इसे बेहतर तरीके से उपयोग कर पाएँ। गौतम जी हैं, क्या क्या सब दिया जा रहा है इसमें? इसमें चूड़ा है, गुड़ है, चना है, मोमबत्ती और माचिस। और ये रात भर पैकेट बना है जी। कितना टेप अभी तक जा चुका है? कल तक 5 गाड़ी हम लोग भेज दिए थे, 500 उसमें था। अच्छा, ये सारा कुछ हेलीकॉप्टर से ही जा रहा है। सर इस पूरे पैकेट बनाने में शिक्षा विभाग का भी काफ़ी योगदान रहा है। आप भी शिक्षा विभाग के हैं, किस तरह से लोग काम कर रहे हैं? ये हम लोग डेपुटेशन में है और ये तो आपदा है, इसमें सारे लोगों का सहयोग जरूरी है और हम लोग कर रहे हैं। शिक्षक भी लगे हुए हैं। जी जी। देखिए गौतम कुमार हैं यहाँ मिड डे मील के ऑफिसर हैं। इन्होंने साफ तौर पे बताया कि किस तरह से आपदा के समय तमाम जो विभाग के लोग हैं वो एक साथ हो जाते हैं और इस आपदा के घड़ी में बिहार सरकार ने ये भी तय किया है कि जो शिक्षक हैं वो भी पैकेट बनाएंगे, वो भी राहत सामग्री बनाएंगे और ये पैकेट बाढ़ वाले इलाके में ले जाया जाएगा और वहाँ लोगों को दिया जाएगा। कैमसन राजेश के साथ ब्रिजम पांडे, न्यूज़ 18 पटना। तो देखिए 10 जिले बिहार के इस वक्त बाढ़ से प्रभावित हैं और इन 10 जिलों में बाढ़ प्रभावितों के लिए फूड पैकेट्स भी बनाए जा रहे हैं। लेकिन इन फूड पैकेट्स में क्या है, कितने हेलीकॉप्टर इसके लिए लगाए गए हैं और कौन लोग खाने के पैकेट्स तैयार कर रहे हैं, इससे जुड़ी जानकारी भी आपको जरूर जाननी चाहिए। फूड पैकेट्स में खाने के लिए चूड़ा और गुड़ रखा गया है। चूड़ा और गुड़ के अलावे पैकेट्स में चना भी डाला गया है। ये फूड पैकेट्स बाढ़ प्रभावित लोगों तक पहुंचाए जाने हैं। फूड पैकेट्स में माचिस और मोमबत्ती की भी व्यवस्था की गई है ताकि अगर आप जहां पर बिजली नहीं है वहां पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पटना में 10,000 फूड पैकेट्स बनाए जा रहे हैं हर रोज। 1500 खाने के पैकेट्स गोपालगंज अब तक भेजे जा चुके हैं। फूड पैकेट्स के एयर ड्रॉप के लिए 3 हेलीकॉप्टरों को लगाया गया है। राहत कार्य में लगे तीनों हेलीकॉप्टर की अगर बात की जाए तो ये वायुसेना से संबंधित हैं और एक हेलीकॉप्टर गोपालगंज के लिए लगाया गया है जो यहां पर बाढ़ प्रभावितों के बीच इन फूड पैकेट्स को गिराएगी। वहीं 2 हेलीकॉप्टर दरभंगा और मोतिहारी में फूड पैकेट्स पहुंचा रहे हैं। पैकेट बनाने में आंगनबाड़ी सेविका, आशा कार्यकर्ता और कुछ शिक्षकों को भी लगाया गया है और इन सभी का ये कहना है कि चूंकि ये आपदा की घड़ी है और ऐसे में सभी का सहयोग अनिवार्य है और इसीलिए सभी मिलकर इस वक्त इस फूड पैकेट्स को बनाने में लगे हुए हैं। कृष्णा मेमोरियल हॉल की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। बिहार के 10 जिले चूंकि बाढ़ से प्रभावित हैं, लोगों के घर डूब चुके हैं, गांव का अस्तित्व खत्म हो रहा है। ऐसे में ये जानना भी बेहद जरूरी हो जाता है कि उनकी रात कैसे कट रही है। सीतामढ़ी जिले में बाढ़ के हालात में बेशक सुधार हो रहा हो,
लेकिन बाढ़ की मार जिन लोगों पर पड़ी है उनकी जिंदगी पूरे तरीके से तबाह हो गई है। सीतामढ़ी से राकेश रंजन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। कहते हैं गरीबी एक अभिशाप है और इस अभिशाप का दुख और तकलीफों से रिश्ता जुड़ जाए तो जिंदगी बोझ सी लगने लगती है। सीतामढ़ी के बाढ़ प्रभावित इलाकों की दास्तान कुछ ऐसी ही है। आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से बाढ़ प्रभावित लोग ऑटो को आशियाना बनाकर रह रहे हैं और इसी में अपनी जिंदगी गुजारने को विवश है। इनके घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है और आशियाने के नाम पर कुछ नहीं बचा, तो रोजगार के लिए इन्होंने जो साधन खरीदा था उसी को आज की तारीख में आशियाना बना के वे उसमें रह रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी दृश्य आपको हम दिखलाना चाह रहे हैं कि बैलगाड़ी में किस तरीके से पूरा परिवार पॉलीथीन के नीचे अपनी जिंदगी गुजार रहा है। आप तस्वीर देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं जो किसी तरीके से रात इसी पॉलीथीन के नीचे बैलगाड़ी में गुजारने को विवश है। दृश्य काफी मार्मिक कहा जा सकता है और सरकार के लिए यह एक बड़ा सवाल भी है कि आखिर सरकार इनके लिए कर क्या रही है। अभी तक सरकार के तरफ से इनको कुछ नहीं मिला है और ये पूरी तरह सरकार पर मदद के लिए आस लगाए बैठे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो इस दर्द और तकलीफ से गुजर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। क्या परेशानी हो रही है? परेशानी यही है सर कि हम लोग के कोई साधन नहीं है, हमारा घर में पानी घुसा हुआ है, हम लोग रहने का राशन नहीं है, खाने का पानी का नहीं है, कहाँ से लाए कहाँ से खाए, क्या करे नहीं करे कोई समझ में नहीं आ रहा है। यही बात है, हम लोगों को रहने का घर द्वार जो है। राहत शिविर में नहीं आप लोगों को बुलाया गया है? जी ना, नहीं कुछ मिला है? कोई आया? कुछ नहीं मिला है अभी तक। कोई देखने आया था? कोई नहीं आया था अभी तक। क्या नाम है? अब्दुल सत्तार अंसारी। आप बताइए क्या कहना है? बैठ जाइए। आप बताइए किस तरीके का तकलीफ हो रहा है, कैसे आप लोग रात गुजार रहे हैं? सर ये जो घर था फूस का, इसमें तो पानी घुस गया। अब बकरी उकरी जो भी था सब लेके हम बाहर में बैठे हुए हैं। लॉकडाउन के मारे तो काम नहीं हो रहा है और जो भी था वो भी घर में ही बंद है पानी की वजह से। खाने उन्हें किसका? ये ऑटो किसका है? ये दूसरे आदमी का है। अच्छा। काम करने के लिए अभी लॉकडाउन है तो लगा हुआ है, उसमें गुजारा कर रहे हैं। रात में यही इसी में सोते हैं? जी इसी में सोते हैं हम। अब पानी पड़ता है तो बरसात होती है तो इसी को पन्नी उन्नी टाल के इसी में सोते हैं, क्या करें, कहाँ जाएंगे। परेशानी झेल रहे हैं? 15-20 दिनों से झेल रहे, 20 दिनों से। 20 दिनों जी कोई देखने आया कि नहीं? जी अभी तक कोई नहीं आया। तो आपने देखा यहाँ के लोगों की तकलीफ किस तरीके का है। यहाँ पर आप तस्वीर ये भी देख सकते हैं कि एक ही पंडाल के नीचे, एक ही पॉलीथीन के चादर के नीचे मवेशी भी रह रहे हैं और इंसान भी अपना वक्त गुजार रहा है। जिंदगी का यह बुरा वक्त कह सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये भी है कि जो सीतामढ़ी जिला है हर साल बाढ़ की त्रासदी झेलता है और बाढ़ के नाम पर हर साल इनके लिए बर्बादी की एक कहानी गढ़ी जाती है। और सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार आखिरकार इस गंभीर समस्या के प्रति लापरवाह क्यों है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18, सीतामढ़ी। करगिल दिवस की आज 21वीं सालगिरह है और ऐसे में पूरा देश आज करगिल के हीरों को याद कर रहा है और उस जंग में शहीद हुए जवानों को आज नमन कर रहा है। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वॉर मेमोरियल जाकर अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की, उन्हें नमन किया, याद किया गया। इनके साथ ही सेना के तीनों प्रमुखों ने भी शहीद जवानों को आज श्रद्धांजलि अर्पित की है। तस्वीरें आपके साथ। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मैं समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और कारगिल की विजय दिलाने वाले जो हमारे सेना के जवान थे उनकी शहादत सदैव हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में काम करेगी। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और अपना बहुत ख्याल रखिए।